ब्लड कैंसर की दवा हुई सस्ती और भारत दुनिया भर में कैंसर पेशेंट के लिए बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों कैंसर ट्रीटमेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसका ट्रीटमेंट जो कि बहुत ज़्यादा महँगा होता है और इंडिया जैसे देश में लोग इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं जिसके कारण जानें जाती हैं। भारत की मशहूर जो है फार्मा कंपनी है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी, उन्होंने जो है अमेरिका में जो ब्लड कैंसर की एक जेनेरिक ड्रग जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम है आपका बोसटुटिनिब। अब सवाल उठता है कि बोसटुटिनिब है क्या और क्या करती है? यह एक क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया यानी कि सीएमएल नाम की ब्लड कैंसर की बीमारी के लिए इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। और सीएमएल एक तरह की ऐसा कैंसर है जिसमें डब्ल्यूबीसी जो है अनकंट्रोल्ड रेट से बढ़ता जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? असामान्य जीन होता है जिसे हम लोग कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहा जाता है। और ये जीन जो होता है शरीर में बीसीआर एबीएल नाम का एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनाता है, जो कैंसर सेल को लगातार बढ़ने का सिग्नल देता रहता है। यह एक टायरोसिन काइनेज इन्हिबिटर यानी कि टीकेआई ड्रग है, जो बीसीआर एबीएल प्रोटीन को ब्लॉक कर देती है। जब एक प्रोटीन बंद होती है, तो कैंसर सेल की ग्रोथ रुक जाती है और शरीर धीरे-धीरे सामान्य ब्लड सेल बनाने लगता है। सबसे खास बात क्या है कि डॉक्टर रेड्डी की यह जेनेरिक ड्रग फाइजर की ओरिजिनल मेडिसिन वासुलीफ के बराबर पर जो है इक्विवेलेंट काम करती है। लेकिन जेनेरिक ड्रग आने वाले समय में सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि कंपटीशन बढ़ता है और भविष्य में दवाओं की कीमतें कम होती की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा गया है कि अमेरिका में 180 दिनों की मार्केट एक्सक्लूसिवली भी मिली है, जिसका मतलब है कि कुछ समय तक जेनेरिक वर्जन डॉक्टर रेड्डी की विशेष अधिकार दिया गया है। फार्मेसी और हेल्थ केयर की नजरिए से ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कैंसर जैसे बीमारियों को अफोर्डेबल मेडिसिन मरीजों की ट्रीटमेंट एक्सेस से बेटर बनती है। याद रखें, कैंसर ट्रीटमेंट में केवल नई दवाएं बनाना ही नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि उसे एक जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराना भी और सस्ती मेडिसिन उपलब्ध कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए डॉक्टर रेड्डी की ये लॉन्च सिर्फ एक बिजनेस न्यूज नहीं है, बल्कि पेशेंट एक्सेस और पब्लिक हेल्थ के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम बनाया गया है।